अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के बहुचर्चित गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। वैसे बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पॉलिटिकल लोग या बहुत अवेयर लोगों को ही मालूम है, वरना एक अधिकांश हिस्सा है जहां लोगों को अवेयरनेस कम है कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और मतदाताओं के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सूबा। तो उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर पब्लिक अवेयरनेस में क्या चल रहा है। बिहार में बहुत से लोग और बुद्धिजीवी और तमाम विपक्ष भी जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि एसआईआर का बहुत लाभ बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बिहार में मिला, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष असहज है। आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे कि यूपी का जो एसआईआर चल रहा है उसमें अवेयरनेस कितनी है और वो कहाँ तक पहुँचा और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लोगों के पार्टिसिपेशन कितना है और पॉलिटिकल पार्टियां उस पर क्या कर रही हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, एसआईआर एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक मसला भी है। राजनीतिक दलों में खास तौर पर अपोजिशन के लिए वो एक बड़े मुद्दे के तौर पर रहा है, लेकिन बिहार में भले ही लाखों लोगों के नाम काटे गए हों, लेकिन बिहार में कोई ऐसा विजिबल विरोध एसआईआर के खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद देखने को नहीं मिला, जहां पर आधार के लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई बड़ा विजिबल विरोध रहा हो। लेकिन एसआईआर को अपोजिशन ने बिहार में एक बड़े मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया था। अब एसआईआर सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा है, देश के 11 राज्यों में और अब असम में भी शुरू हो चुका है। और उनमें से एक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां एसआईआर की प्रक्रिया बीते 4 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। बहनों भाइयों, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत लोगों से मैंने बात की। लोगों को पता है कि एसआईआर होना है या हो रहा है, लेकिन एसआईआर में लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी और जन जागरूकता, उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा अभाव है। या तो फॉर्म वितरित नहीं हो रहे हैं, या फॉर्म लोगों तक मिल नहीं रहे हैं, और या मिल रहे हैं तो लोगों में असमंजस है बहुत तरह का। और लोगों में हालांकि कोई ऐसी विरोध नहीं हो रहा है इसका कि यूपी में एसआईआर का कोई विरोध हो रहा हो, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है कि इसको सिर्फ बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी तय करती हैं, इनके भरोसे ही चुनाव आयोग ने पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को छोड़ दिया है। कोई जन जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है, कोई पब्लिक अवेयरनेस की बड़ी कैंपेन मीडिया में नहीं चल रही है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। जबकि करोड़ों मतदाताओं का नाम जुड़ना, घटना, इसमें बहुत चीजें होनी है और समय है सिर्फ 4 दिसंबर तक का। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फिर इसके तकरीबन महीने भर लगेगा। इसमें एक ड्राफ्ट सूची आएगी, ड्राफ्ट सूची के बाद आपत्तियां और दावे होंगे और फिर 30 जनवरी 2026 को इसकी एक लिस्ट आएगी। उसके बाद फरवरी में इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। 31 जनवरी को दावा और आपत्तियों का निष्पादन और 4 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी मतदाता सूची की। तो बहनों भाइयों, इसके लिए आवश्यक यह है कि सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, उसके भरोसे इतनी बड़ी मतदाता सूची को चुनाव आयोग कैसे छोड़ सकता है। चुनाव आयोग को खुद चाहिए कि वो लोगों के बीच एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए और लोगों के बीच इस बात की जागरूकता चलाए कि एसआईआर की ये प्रक्रिया चल रही है, यहाँ यहाँ हम बूथ लगा रहे हैं, यहाँ यहाँ लोग मिलेंगे, ये पोजीशंस होंगी और इसके लिए प्रॉपर मशीनरी, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैंने आज बहुत लोगों से बात की कि क्या आपको फॉर्म मिला। अधिकांश लोग इस बात को थे उन्हें फॉर्म मिला नहीं अभी तक। हालांकि परेशान होने की बात नहीं है, अभी 4 दिसंबर तक का वक्त है, आप इसे वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ऑनलाइन चीज़ें नहीं पता। इस देश में तमाम लोग बड़ी गरीबी, तंगहाली में भी रहते हैं, इंटरनेट का एक्सेस बहुत लोगों तक नहीं है भी तो उन्हें मालूम नहीं है। लिहाजा घर घर ये फॉर्म पहुंचाने की ज़रूरत है और इसे सिर्फ
राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बड़े कंसर्न का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका समाधान, और ये सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ये नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जैसे मैं देखता हूं चुनाव आयोग जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर बार ये कहता है कि वो राजनीतिक दलों के बीएलए तैनात होते हैं और बीएलओ हमने लगा दिए। बीएलओ कौन होते हैं? शिक्षा मित्र होते हैं, अनुदेशक होते हैं, इस तरह के होते हैं। और राजनीतिक दलों में बहुत लोगों में जागरूकता है, पार्टियों में बहुत से में नहीं भी है, कि बहुत को फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसे में सिर्फ इनके भरोसे छोड़ देने का विषय नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मास अवेयरनेस कैंपेन चुनाव आयोग को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और चुनाव से जुड़ी सारी मशीनरी को चलाने की जरूरत है, ताकि जो वैलिड वैध मतदाता हैं कहीं इस प्रक्रिया में वो ना रह जाएं। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। ये विषय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बिहार के परिणाम के बाद बहुत से लोग भौचक हैं कि एनडीए को इतना अपार बहुमत कैसे और क्यों मिला। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया। कहां गई उनकी पार्टी? 6 सीटों पे सिमट गई। वो तालाब में कूद गए। मैंने कहा नदी में कूदो, चाहे कुआं में कूदो, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर के कूदो, चाहे अखिलेश यादव को भी लेकर के कूदो, लेकिन ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का जो काम है, ये लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है। और जब शुद्धिकरण का काम हो जाएगा तो उस पर आरोप लगाएंगे। तो इस आरोप को जनता नकार चुकी है और बिहार से संदेश दे चुकी है। SIR ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि SIR की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। निश्चित इनके गलत इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर करना चाहते हैं, हमारा एक कार्यकर्ता डटकर उस पर काम कर रहा है और निश्चित तौर से उन सभी चीज़ों को पूरा करेगा जो इस SIR में चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी से हैं, अरुण राजभर SBSP ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और चुनाव आयोग के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।